हेलो एवरीवन, मैं अजय गुप्ता आज फिर से आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने लेजर्स बनाने सीखे थे कि किस तरह से हम ग्रुपिंग के साथ लेजर्स बनाते हैं, कौन सा लेजर का क्या नाम होना चाहिए और वो किस हेड में जाना चाहिए। तो हमने कल बैलेंस शीट की बात करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की थी, ट्रेडिंग अकाउंट की बात की थी। बट मेरे पास आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए और रिव्यूज़ आए कि उन लोगों को पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट के हेड्स तो अच्छे से समझ में आ गए, बट बैलेंस शीट में एक दिक्कत आई है कि कैसे बाइफरकेट करा जाए बैलेंस शीट में। बट उन्हें दिक्कत आई है कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ क्या हैं और असेट्स क्या हैं। मैंने कोशिश की थी समझाने की, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाता है नॉन कॉमर्स वालों के लिए समझना। तो इसीलिए आज मैं एक ओवरव्यू आपके सामने छोटी सी वीडियो में लेकर आया हूँ, बैलेंस शीट का ओवरव्यू। बैलेंस शीट क्या है? सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन डेट। एक बिजनेस को बाहर वाले लोगों से कितना पैसा लेना है एंड बाहर वाले लोगों को कितना पैसा देना है, और खुद का पैसा यानी कि जिस इंसान ने उसमें इन्वेस्ट करा है। मान लीजिए अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटर होंगे, अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो उसके पार्टनर्स होंगे। आपका पैसा कितना उस बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो बैलेंस शीट हमें बताती है। बट बैलेंस शीट में मेनली तीन चीज़ होती हैं: असेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि ये तीनों टर्म क्या हैं, इनके मतलब क्या होते हैं और कैसे इनसे मिलके एक बैलेंस शीट बनती है। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स के बारे में। असेट होता क्या है? एन असेट इज़ अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू। असेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक यानी कि पैसों के अंदर एक उसकी वैल्यू है, हम उसको पैसे के टर्म्स में गिन सकते हैं। दैट एन इंडिविजुअल, एक आम इंसान आपके जैसा मेरे जैसा, एक कॉरपोरेशन जैसे हमारी बहुत सारी कंपनीज़ हो गई जैसे रिलायंस हो गए, टाटा ग्रुप हो गया, या एक कंट्री जैसे इंडिया हो गई, यूएस हो गई, यूके हो गई, ओन्स और कंट्रोल विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। तो ये लाइन हमें क्या समझाती है? असेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पैसे के रूप में तोल सकते हैं और उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। समझे आप कि हमने आज कोई चीज़ परचेज़ करी है और उसका फ़ायदा हमें आने वाले टाइम में मिलने वाला है, तो हम उसे असेट कहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने एक ट्रक ख़रीदा हमारे बिज़नेस के लिए कि हम लोगों का सामान ढोएंगे उससे। किसी को सामान यहाँ से मुंबई जाना है तो हम उस गाड़ी के ज़रिए मुंबई लेके जाएंगे। तो जब हम मुंबई लेके जाएंगे तो सर्विस हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका हमें पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट होगी ना वहाँ से। तो आज हमने ट्रक ख़रीदा, आज हमारा वो असेट बना, तो आने वाले टाइम में उसके ज़रिए हम पैसा जनरेट कर पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। आने वाले टाइम में वो हमें बेनिफिट देगा, फ्यूचर बेनिफिट हमें उससे मिलेंगे, तो वो हमारे लिए असेट कहलाएगा। मैंने एक एग्जांपल आपको ट्रक का दिया, ऐसे ही बिल्डिंग भी हो सकती है, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे मैं आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इस वाली पिक्चर में ये देखिए असेट में क्या क्या है। एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये कार्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गई, प्रिंटर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आज हमने ये चीज़ें खरीदी हैं तो इसका बेनिफिट हमें कुछ टाइम में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा असेट, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली एक हेडिंग असेट की। बट असेट में भी कई तरह के असेट होते हैं।
बेसिकली हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है यहाँ पे। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। इसका मतलब क्या होता है? करंट एसेट, ये हमने कल समझा था, ऐसी कोई चीज़ जिसका बेनिफिट या जिसके वजह से आने वाले 12 महीनों के अंदर हमारे पास पैसा आएगा, या पैसे के या पैसे से हम उसको नाप के ऐसी कोई सर्विस या कोई बेनिफिट हमें मिलेगा, बट विद इन 12 मंथ्स। ठीक है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब जिसका फ़ायदा या जिससे पैसा हमें मिलेगा बट वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है जी। अब एक थर्ड आती है चीज़, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या है? वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, जैसे हमारा घर, बिल्डिंग, गाड़ी, फर्नीचर, फैन, लैपटॉप, फिक्सचर्स, मोबाइल फ़ोन, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट हो गए। वहीं बात आती है कुछ इंटेंजिबल एसेट्स की, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू होती है, जैसे ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, और एक बहुत इजी सा शब्द जो कि हर कोई सुनता है, गुडविल। गुडविल मतलब ब्रांड, इज्जत। वहीं आप देखिए 2 क्रिकेटर्स को, एक महेंद्र सिंह धोनी और वहीं कोई गली क्रिकेट का कोई नया क्रिकेटर आया हुआ है वो, तो आप दोनों में कंपैरिजन देखिए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम किसी से एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाएंगे, तो कौन हमसे पैसा ज़्यादा लेगा बताइए? धोनी या वो कोई नया क्रिकेटर जो आया है? कौन? ऑब्वियसली धोनी। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी इज्जत है मार्केट में, उसको लोग जानते हैं, तो ये भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक असेट बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं लाइबिलिटीज़ के बाद। असेट क्या था? जिससे आने वाले फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। उसका उल्टा सोचिए, लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? आने वाली फ्यूचर में जिसकी वजह से हमें पैसा देना पड़ेगा या हमें कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसका बेनिफिट हम पहले से ले चुके हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एक कंपनी या कोई एक इंसान किसी और व्यक्ति का देनदार हो जाता है। देनदार मतलब उसको वहाँ से कुछ ना कुछ देना है, या तो वो डायरेक्ट पैसा भी हो सकता है या मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करके कोई और चीज़ भी हो सकती है। यूजुअली अ सम ऑफ मनी, liabilities are settled over time through the transfer of economic benefits including money, goods और सर्विसेज। मान लीजिए आपने किसी से कोई सर्विस ली, चलिए हम ट्रक का ही एग्जांपल लेते हैं। आपके लिए वो इनकम है, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जिस इंसान का सामान आपने दिल्ली से मुंबई भेजा है उसको तो आप पैसा देना है। उसने बोला कि ठीक है आपने मुझे आज सर्विस दे दी बट मैं आपको पैसा 1 महीने बाद दूंगा। ठीक है, तो 1 महीने बाद तक के लिए, आज से लेकर अगले 1 महीने तक जितना पैसा आपको लेना है उससे, उस व्यक्ति के लिए वो पैसा उसकी लाइबिलिटी बन गया। यानी कि आज जो उसने सर्विस ले ली या आज जो उसने बेनिफिट ले लिया, उसके लिए आने वाले समय में उसको कुछ ऐसा पे करना पड़ेगा, मनी पे करनी पड़ेगी या कोई सर्विस ऐसी देनी पड़ेगी। हो सकता है वो डॉक्टर हो या लॉयर हो या सीए हो, जिसकी सर्विसेज आपको चाहिए हो। आप बोल दो जी ठीक है आपको मुझे इतने पैसे देने थे, आप मत दीजिए, आपको भी मैं फ़ीस दूंगा, तो आप उससे एडजस्ट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो सर्विस भी हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर पा रहे हैं। या मान लीजिए उसका काम राशन का हो, आपको राशन खरीदना है, या फर्नीचर की दुकान हो,
आपको अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदना है, तो आपने बोला मान लीजिए आपका किराया था 50,000 रुपये, तो आपने उनसे बोला आपको 50,000 रुपये मुझे देने हैं, आप मत दीजिए, मैं उसकी जगह पे आपसे 50,000 का सामान ले लेता हूँ। तो इस केस में भी गुड्स ट्रांसफ़र हुआ, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। ये होती है लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमने दो चीज़ पढ़ ली, लाइबिलिटीज़ और असेट्स। अब जैसे हमने असेट्स को देखा कि उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, करंट असेट्स होते हैं, नॉन करंट असेट्स होते हैं, सेम तरीके से करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी होती है। ये चीज़ तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी कि करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो विदिन 12 मंथ्स पे ऑफ हो जाएंगी, यानी कि हमें उनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा अगले 12 महीने के अंदर अंदर। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो 12 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए हमारे पास हैं और हमको 12 महीने के बाद उनको पे ऑफ करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अकाउंट्स पेएबल, जैसे कि क्रेडिटर्स हमारे हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंकों ने एक बिजनेसमैन को फैसिलिटी दे रखी है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, फिर भी आप थोड़े ब्याज पे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट पे बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, जिसको 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है। ये वो चीज़ है। शॉर्ट टर्म लोन्स सेम उसी तरह से ओवरड्राफ्ट की तरह ही हो गया। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, 10 साल में आपको उसको पे ऑफ करना है, लेकिन हर साल आपको पे ऑफ करना है थोड़ा थोड़ा पार्ट, तो उसमें से 10 साल में से 9 साल तो आपके 12 महीने के बाद हो गए और 1 साल आपका ये 12 महीने में हो गया। तो जितना आपको पे 12 महीने में करना है उतना पोर्शन हमारे लिए करंट लाइबिलिटी बन जाएगा, और जितना पोर्शन हमें आने वाले 9 सालों में करना है वो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेएबल, जैसे हमें सैलरी एम्प्लॉयज़ को देनी होती है, उन्होंने पूरा महीना काम किया और सैलरी क्या आती है उनके अगले महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, इस तरह से। तो उनका महीना तो ख़त्म हो गया 30 तारीख को, लेकिन कंपनी उन्हें पैसा देती है अगले महीने की 7 तारीख को। तो पिछले महीने की 30 तारीख से लेके इस महीने की 7 तारीख तक का जो पैसा वो बचा है वो सैलरी पेएबल बन गया, वो अक्रूड एक्सपेंस बन गया, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया, या सैलरी पेएबल बन गया। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है। और एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ पता ही है आपको। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ गए बैंक लोन्स, मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेजेस मतलब आपने कोई अपना असेट गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले लिया है। लोन फ्रॉम फंडिंग एजेंसीज मतलब बैंक्स, या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, आपने अपने किसी रिलेटिव से ले लिया, आपने किसी फ्रेंड से ले लिया, या वो। ठीक है। अब हमने असेट अच्छे से समझ लिया, लाइबिलिटीज़ अच्छे से समझ ली। अब बैलेंस शीट बनती कैसे है? अगर आप देखेंगे, ये देखिए, बैलेंस शीट में हमारे राइट साइड में है असेट और लेफ्ट साइड में है लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटीज़ और असेट्स हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। जब हम इनको बनाएंगे तो इनका जो नीचे बैलेंस आएगा, टोटल बैलेंस यहाँ पर, तो ये हमेशा बराबर आएगा, इक्वल करेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। 11th में जब बच्चा नया नया बैलेंस शीट बनाना सीखता है तो उससे कभी मैच ही नहीं होती है बैलेंस शीट। तो जब नया नया बच्चा 11th में आता है उसको जोश होता है कि अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, खाते बनाऊंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, लेकिन उनसे बैलेंस शीट टैली नहीं होती ईजीली। वो बहुत टफ काम होता है उस टाइम के बच्चे के लिए, 11th क्लास के बच्चे के लिए। तो ये बैलेंस हमें हमेशा मैच करके चलना होता है। ये देखिए, असेट्स हमेशा इक्वल होता है लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी अकाउंट्स के, यानी कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी अकाउंट्स।
असेट्स क्या होते हैं? कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इंटेंजिबल असेट्स या अदर थिंग्स, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। पेएबल थिंग्स, जिसके लिए हमें आने वाले फ्यूचर में पैसा देना है। वहीं इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और कितना आपका प्रॉफिट है बिजनेस में। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब किसी एक बिजनेस में कितना पैसा उसके मालिकों का इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने उस बिजनेस में कितना पैसा कमाया है और उस कमाए हुए पैसे को दोबारा उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। तो आप अपनी प्रॉफिट को भी उसी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैपिटल का, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कैपिटल होता क्या है। इन अकाउंटिंग द कैपिटल अकाउंट शोज नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। नेट वर्थ, आपकी मार्केट में नेट वर्थ क्या है? अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, हमारी इंडिया में नंबर 1 कंपनी है रिलायंस। किस वजह से? हम लोग क्यों कहते हैं उसकी नेट वर्थ सबसे ज़्यादा है? इसीलिए वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपने अकेले ने जितना पैसा लगाया है हम उसको कहेंगे। अगर आप एक कंपनी हैं तो शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया है उसको हम कैपिटल बोलेंगे। या अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में तो आपने जिन सब पार्टनर्स ने मिलकर जितना पैसा उसमें लगाया है हम उसको कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल से हमारा सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपका कितना पैसा किसी एक बिजनेस में इन्वेस्टेड है। मैं आपको एक बार एक छोटे से एग्जांपल से रिवाइज करवा सकता हूँ। ये देखिए, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि असेट्स व्हाट यू ओन, व्हाट यू ओन, आप जिस चीज़ पे मालिकाना हक रखते हैं, आप जिस चीज़ के मालिक हैं वो आपका असेट है। ठीक है, लाइबिलिटीज़, जिस चीज़ के आप देनदार हैं, आने वाले समय में आपको वो चीज़ किसी को लौटानी है या किसी को देनी है, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई। और तीसरी चीज़ क्या होती है? इक्विटी, यानी कि कैपिटल। कैपिटल मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है प्लस प्रॉफिट जितना भी आपने उस बिज़नेस से कमाया है माइनस लॉस अगर आपका उस बिज़नेस में नुकसान हुआ है, जिसका मतलब आता है व्हाट यू गेट। अब एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि असेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी क्या होता है। असेट जो वो उसका है, उसके बिजनेस का है। लाइबिलिटी जो उसके बिजनेस को किसी और को देना है। इक्विटी जो उसको मिलेगा उसके बिजनेस से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स थे बैलेंस शीट की चीज़ों को लेकर, कि हम बैलेंस शीट की चीज़ों के लेजर कैसे बनाएंगे और उनको किस हेड में डालेंगे, वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा उसका जवाब दूँगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड हमेशा अपना ख्याल रखें। थैंक यू।